और ये चीज़ वाले निशान है कि कराची के बाद अब लाहौर के अंदर टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है। कोई भी बंदा किसी भी बंदे को किसी भी जगह पर आएगा, फायर मारेगा, वीडियो बनाएगा और गायब हो जाएगा। ये भी कह रहे थे कि इस मोहल्ले के अंदर अक्सर गोलियां चलती रहती हैं। हाँ, पुलिस नहीं आई कभी यहाँ पे? नहीं, पुलिस नहीं आती। वो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आप आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं मेरी पुकार। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक वीडियो चैनल पर लगाई थी कि एक शख्स जिसको उसी की हवेली के अंदर 13 फायर मारकर कत्ल कर दिए जाते हैं। इनका बहनोई था और ये सारा मामला था क्या, और उस शख्स को बेरहमी से 13 फायर मारकर क्यों कत्ल किया जाता है। टारगेट किलिंग है, डकैती की वारदात है, मर्डर किया जाता है या किसी से करवाया जाता है, दुश्मनी थी या कोई और कहानी है, सारा जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहन क्या लगते थे आपके? वो मेरे जेठ भी लगते थे और मेरे बहनोई भी लगते थे। आप लोग एक फैमिली में एक घर में रहते हैं? नहीं, घर अलग अलग हैं, लेकिन उनकी हवेली जो है वो हमारे घर के सामने है। क्या नाम था उसका जिनका कत्ल हुआ? इफ्तिखार। वैसे इफ्तिखार जो है ये कैसा बंदा था? अच्छा बंदा था। किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, किसी के साथ लड़ाई नहीं करता था। कोई दुश्मनी हो, किसी से कोई पैसों का लेन देन हो? नहीं, ये हमें नहीं पता कि लेन देन है या नहीं है। मोहल्ले में कभी किसी से लड़ाई हुई हो? नहीं, हमारी नहीं कभी से। इफ्तिखार करता क्या था, काम क्या था उसका? वो खेती बाड़ी का काम करते थे बस? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? उसके बच्चे 4 हैं। आप कह रही हैं कि जिस दिन ये सारा मामला हुआ है तकरीबन आपने गोलियों की आवाज सुनी है, हाँ जी। और बाद में आप ये भी कह रहे थे कि इस मोहल्ले के अंदर अक्सर गोलियां चलती रहती हैं। हाँ जी। पुलिस नहीं आई कभी यहाँ पे? नहीं, पुलिस नहीं आती। वो लाइसेंसी होते हैं ना, तो फिर इसलिए पुलिस नहीं आती है। नाज़रीन, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो चंद मिनट अगर आप पैदल चलें, बाइक पे नहीं, कार पे नहीं, सिर्फ पैदल, तो डॉल्फिन हेडक्वार्टर है और उसके सामने संगिया चौकी है, और उसके हदूद के अंदर अगर यहाँ पर फायर होते हैं तो ये चीज़ वालिया निशान है। ये कह रही हैं जी ये रूटीन का काम है, यहाँ पर अक्सर फायर होते हैं। जिस दिन ये सारे फायर हुए हैं उस बंदे ने 13 फायर मारे हैं। आप किधर थी, आपको कब पता चला था? मैं घर में ही थी और हम सब घर में ही थे। मेहमान आए हुए थे, हम उनके साथ बैठे थे। तो मैंने अपने शोहर को कहा ये बाहर देखो आज ज्यादा गोली चल गई है और बाहर जाकर देखो क्या मसला है। मैंने कहा उसको कहा, मैंने कहा आपका भाई भी हवेली में अकेला है तो उधर जाकर देख के आओ पहले। तो वो गए हैं बाहर। तो जब उन्होंने देखा भाई उनका गोलियों से छानी हुआ है और वो नीचे गिर गया है, फिर उसने गया है, उसने भाई अपने को उठाया है, तो फिर सारे मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए हैं। जब वो गया था वहां पे कोई भी नहीं था। अच्छा, ये कह रहे हैं जब उसको कत्ल किया गया वो जो लड़का है जिसने फायर मारे वो साथ साथ वीडियो भी बना रहा था? हाँ जी। क्या वजह है, वीडियो क्यों बना रहा था? तो फिर जाहिर सी बात है ना, यहाँ से तो इल्म होता है कि वो शख्स जो आपका जेठ है उसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी। ये तो हमें नहीं पता दुश्मनी है या नहीं है, क्योंकि वो बाहर की बात घर में कभी नहीं करते थे। कोई मामला ऐसा हो जो कभी आपको इल्म हुआ हो या उसने कभी घर के अंदर शेयर किया हो किसी के साथ, के किसी के साथ को थोड़ा बहुत मामला? नहीं, वो बाहर की बात खुद की बीवी को भी नहीं थे बताते कि बाहर ये हुआ है वो हुआ है। बस वो खेती बाड़ी करते थे बस, और कोई मसला बाहर का मसले वो घर में नहीं बताते। उनकी डेथ मौके पे हुई थी? नहीं, जब यहाँ पे हमने लेके गए थे तो वो रास्ते में जो ना उनकी डेथ हुई, रशके पे लेके गए थे, तो वो रशके पे एम्बुलेंस में जब डालने लगे हैं तब उसकी जो डेथ होगी रास्ते में हो गई थी। जब उनको फायर लगे थे जहाँ पर उनको गोलियां मारी गई थी, आप वहां पर पहुंची थी यानी कि उसी मौके पे? हाँ जी, मैं भी, जब मेरा शोहर बाहर गया ना, मैं आटा गूंद रही थी, मैंने वहीं पे फेंका। जब पता चला तो मैं भी बाहर चली गई। किस हाल में थे जब आपने उनको देखा था? मैंने देखा तो ना उसकी टांगों की तरफ से ना खून ही निकला जा रहा था। तो आपकी क्या कैफियत थी उस टाइम? अभी वो वहां पे देख हम तो परेशान हो गए थे। कितने, 4 बच्चे हैं उनके? हाँ जी, 4 बच्चे हैं उनके। सही से बताना है, हम जब यहाँ पर आए हैं तो हमें लोगों ने कहा जी आपका जो जेठ है वो अक्सर लोगों के साथ लड़ाई लड़ाई भी कर लेता था, यानी कि गुस्से वाला था। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं नहीं नहीं, वो वैसे मजाक से कर लेता था लेकिन हकीकत में लड़ाई नहीं करता था। हकीकत में कभी किसी से लड़ाई नहीं, मजाक मजाक में गाली निकाल ली किसी को वैसे ही, लेकिन हकीकत में वो लड़ाई नहीं करता। FIR हो गई है? हाँ जी, FIR हो गई है। आज भी आए हुए थे पुलिस वाले। अच्छा, क्या कहते हैं पुलिस वाले? ये तो हमें नहीं पता, वो हमारे मर्द ही बाहर जाते हैं, हम बाहर नहीं जाते। उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा। अभी तो वो दिलासे दे रहे हैं, वो कह रहे 2-3 दिन में हम पता लगा लेंगे, आगे का हमें नहीं पता। FIR कर चुकी है और मुलजिम अभी अपने कफे करदार से दूर है, जेल की सलाखों से, थाने की हवालात से दूर है। और ये चीज़ वाले निशान है कि कराची के बाद अब लाहौर के अंदर टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है। कोई भी बंदा किसी भी बंदे को किसी भी जगह पर आएगा, फायर मारेगा, वीडियो बनाएगा और गायब हो जाएगा।
और बाद में किसी भी नाममालूम बंदे पर FIR होगी और किसी भी नाममालूम बंदे को उठाकर उसको 302 के पर्चे के अंदर नामजद करके जेल भेज दिया जाएगा। ये एक कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। ये तो आज एक फैमिली जो कि मीडिया के सामने आके रो रही है, ये इल्तिजा कर रही है हमें इंसाफ से। इस तरह की ना जाने कितनी फैमिलियों को पैसे दे के प्रेशर पर दबोच दिया जाता है, दबा दिया जाता है, खामोश करवा दिया जाता है। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए मेरी पुकार। अल्लाह निगहबान।